अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी रास्ते में मिलने वाला एक अजनबी हमारी सोच को उम्र भर के तजर्बे से ज्यादा गहरा सबक दे जाता है। पुराने जमाने की बात है कि असरा में एक छोटा सा गांव था जिसके सराय में एक नौजवान फहीम आकर ठहरा। ये आदमी यमन से सफर तय करके आ रहा था। अभी उसने अपना निस्फ सफर भी तय नहीं किया था कि उसी गांव में उसे रात हो गई, इसलिए वो उसी गांव के सराय में ठहर गया। इसी सराय में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो इत्तेफाक से उसी गांव में जा रहा था जहां पर उस आदमी को जाना था। इत्तेफाक से वो नौजवान और बूढ़ा दोनों खाने के दौरान इकट्ठे हो गए और खाने के दौरान वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। बातों ही बातों में बूढ़े आदमी को मालूम हुआ वो नौजवान शख्स भी उसी गांव में जा रहा है जहां पर वो बूढ़ा शख्स रहता था। वो नौजवान किसी जरूरी काम से अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए जा रहा था। बूढ़े ने नौजवान शख्स से कहा, इसका मतलब है तुम भी दमिश्क जा रहे हो? मैं भी दमिश्क के एक गांव में रहता हूँ। फिर वो नौजवान उस शख्स से पूछने लगा, तुम किसके घर जा रहे हो? तो उस नौजवान ने बताया कि वो किसी अकबर नामी शख्स के घर जा रहा है। उसका मतलब तुम भी दमिश्क जा रहे हो। वो बूढ़ा बहुत खुश हुआ, उससे कहने लगा, बेटा अभी सफर बहुत तवील है और हम दोनों की मंजिल भी एक है, क्यों ना हम दोनों ये सफर मिलकर तय करें। उस नौजवान शख्स ने जब ये बात सुनी तो वो खुश होकर कहने लगा, जी बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हमारी मंजिल ही एक है तो हमें फिर इकट्ठे ही सफर करना चाहिए। वो रात यूं ही उन्होंने बातों में गुजारी, फिर सो गए। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर उन दोनों ने नाश्ता किया, फिर बाजार से अपनी जरूरत का सामान खरीदा। वो दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठे। सफर शुरू करने से पहले उस नौजवान शख्स ने बूढ़े से कहा, बाबा जी मेरी बात को गौर से सुने। बूढ़े ने हैरान होकर पूछा, बेटा क्या बात है? वो नौजवान शख्स कहने लगा, बाबा जी अगर आप मेरा हमसफर बनना चाहते हैं तो मेरी बस एक शर्त है। वो बूढ़ा शख्स तजस्सुस से उसकी तरफ देखकर कहने लगा, कैसी शर्त? सफर के दौरान जो कुछ भी करूं आप मुझे इस बारे में कोई भी सवाल नहीं करेंगे और ना ही मुझसे किसी किस्म की बहस करेंगे। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ा गहरी सोच में मुब्तला हो गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगा, ठीक है बेटा बाबा जी, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो इसी शर्त पर आपके साथ सफर करूंगा। बूढ़े शख्स ने शर्त मान ली। दोनों घोड़े पर सवार होकर सफर पर निकल पड़े। आधा दिन धूप में वो सफर करते रहे। धूप की वजह से उन्हें बहुत थकन हो गई। उन दोनों ने फैसला किया कि वो सफर की थकावट को दूर करने के लिए किसी जंगल में ठहर जाएंगे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक घना और सायेदार दरख्त देखा। उन्होंने अपने घोड़ों को दरख्त के साए बांध दिया और जमीन पर बैठकर अपना अपना खाना निकाल कर खाने लगे। बूढ़ा कहने लगा, चलो बेटा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करते हैं। जिस पर वो शख्स कहने लगा, ठहरिए बाबा जी, क्यों, किस लिए बेटा? तो वो नौजवान शख्स कहने लगा, बस एक मिनट। ये कहकर उस शख्स ने अपने सामान से एक छतरी निकाली। इस छतरी को खोलकर उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ा और फिर दाएं हाथ से खाना खाने लगा। वो बुजुर्ग हैरानो परेशान इस नौजवान को देख रहा था कि ये कैसा बेवकूफ शख्स है। हम कितने घने और सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं लेकिन फिर भी ये अहमक छतरी खोलकर बैठ गया है। वो बूढ़ा शख्स इस नौजवान से पूछने ही लगा था कि बेटा जब हम इतने सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं तो फिर तुमने अपनी ये छतरी क्यों खोल ली है? अभी वो इससे ये सवाल पूछने ही वाला था कि उसे याद आया कि अचानक उस नौजवान की शर्त याद आ गई, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने उस नौजवान आदमी से पूछ ही लिया, बेटा जब हम एक सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं तो फिर छतरी खोलने का क्या मकसद है? वो नौजवान बूढ़े की तरफ देखकर बोला, बाबा जी आपने मुझसे वादा किया था कि आप सफर के दौरान मेरी किसी भी बात पर उंगली नहीं उठाएंगे और ना ही मुझसे कोई सवाल करेंगे, इसलिए आपका और मेरा रास्ता अब अलग है। बूढ़े ने जब उस नौजवान आदमी को नाराज होते हुए देखा तो फौरन कहने लगा, अरे बेटा मुझसे गलती हो गई, तुम बेशक मेरे सवाल का जवाब ना दो, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। इस नौजवान शख्स ने बूढ़े की तरफ गौर से देखा और खाने में मशगूल हो गया। वो बूढ़ा भी चुपचाप अपना खाना खाने लगा। वो दोनों छतरी के तले बैठकर खाना खाते रहे। जब उन्होंने अपना खाना खत्म किया तो दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर नौजवान ने छतरी बंद कर दी। इस दरख्त के नीचे बैठकर दोनों ने कुछ देर आराम किया और फिर घोड़ों पर बैठकर सफर पर रवाना हो गए। सफर करते करते उन्हें शाम हो गई और फिर रात का अंधेरा छाने लगा। अंधेरे की वजह से बूढ़ा कहने लगा, बेटा मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्यों ना हम इसी जंगल में रात गुजारें? बूढ़ा शख्स बोला, थकन से दो चार हो चुका हूँ। उसने एक दरख्त के साथ टेक लगाई, वहीं पर बैठ गया। फिर वो उस नौजवान शख्स से कहने लगा, बेटा तुम भी इस दरख्त के साथ टेक लगा कर बैठ जाओ।
ہم یہیں پر کچھ دیر نیند پوری کر لیتے ہیں، جب دن کا اجالا نمودار ہو جائے گا تو ہم دوبارہ سے سفر شروع کر لیں گے۔ لیکن وہ نوجوان شخص کہنے لگا، نہیں بابا، ایسے نہیں۔ بوڑھے نے حیرت سے کہا، تو پھر کیسے بیٹا؟ ہمیں پہلے ایک خیمہ تیار کرنا ہوگا جس کے اندر لیٹ کر ہم سکون سے سو سکیں، اور ہمیں ایک ایسا خیمہ بنانا ہے جس کا دروازہ بھی ہم بند کر سکیں تاکہ ہماری رات سکون سے گزر سکے۔ وہ بوڑھا نوجوان شخص کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ ابھی وہ اس سے سوال کرنے ہی والا تھا کہ بیٹا، چند گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے لیے ہم خیمہ کیوں تیار کریں؟ لیکن اس نے سوال نہ کیا کیونکہ اس نوجوان کی شرط آڑے آ گئی۔ نوجوان نے اپنا سامان کھولا، اس میں سے خیمے کا کپڑا نکالا اور کچھ لکڑیوں کی مدد سے خیمہ تیار کیا۔ پھر وہ دونوں اس کے اندر داخل ہوئے اور نوجوان نے خیمے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بوڑھا دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ کیسا احمق آدمی ہے کہ صرف چند گھنٹے سونے کے لیے اس نے پورا خیمہ تیار کر لیا۔ لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور خاموش رہا۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی، وہ بوڑھا جلد ہی سو گیا، لیکن وہ نوجوان کچی نیند سو رہا تھا۔ ہلکی سی آہٹ پر اس کی آنکھ کھل جاتی۔ ایک دو بار اس نے خیمے کے باہر جھانک کر بھی دیکھا۔ اسی طرح وہ کبھی جاگتا رہا، کبھی کچھ دیر کے لیے سو جاتا۔ یوں ہی کرتے کرتے رات گزر گئی۔ صبح کا اجالا نمودار ہوا تو وہ نوجوان جاگ گیا اور اس نے بوڑھے شخص کو بھی جگا دیا۔ وہ دونوں خیمے سے باہر نکلے، پھر دونوں نے خیمہ اکھاڑا اور کپڑا لپیٹ کر اپنے سامان میں رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر پچھلے دن کی بچی ہوئی روٹی کھانے لگے اور گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد سفر ان کے سامنے ایک دریا آ گیا۔ دریا پر پہنچ کر وہ نوجوان گھوڑے سے اترا۔ وہ جگہ تلاش کرنے لگا جہاں دریا کا پانی کم گہرا ہوتا ہے کہ ان کے گھوڑے آسانی سے عبور کر سکیں۔ اس نے کچھ پتھر اٹھائے اور دریا میں پھینکے، کبھی دائیں پھینکتا کبھی بائیں۔ پھر اس نے ایک جگہ پھینکے اور کہا، ہم یہاں سے دریا پار کریں گے، چلیے بابا جی میرے پیچھے۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور جس جگہ کی نشاندہی کی تھی وہیں سے گھوڑے کو دریا میں دوڑایا۔ اس جگہ پر واقعی پانی کم تھا اور گھوڑے نے آسانی سے دریا پار کر کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ دوپہر ہو چکی تھی اور اب انہیں بھوک بھی لگ چکی تھی، لیکن وہ نوجوان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بزرگ سے کہنے لگا، بابا جی ابھی ہمیں چلتے رہنا چاہیے، ہمارا سفر بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس بوڑھے نے نوجوان سے کہا، چلو بیٹا میرے ساتھ، میرے گھر میں میری جوان بیٹی ہے، اسے بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے، آج تم میرے مہمان بن جاؤ۔ بوڑھے نے رسمی انداز میں نوجوان سے کہا، لیکن وہ نوجوان کہنے لگا، بابا جی میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنے رشتہ دار سے جلدی ملنا ہے، میں اس کے گھر بھی نہیں ٹھہروں گا، اگر مجھے یہاں ٹھہرنا بھی پڑا تو میں کسی سرائے میں ٹھہر جاؤں گا۔ اس بوڑھے کو پہلے ہی اس نوجوان پر غصہ تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے بھائی، جیسے تمہاری مرضی، ہمارا ساتھ یہیں ختم ہوا۔ وہ بوڑھا اسے الوداع کہہ کر گھر کی طرف روانہ ہونے لگا تو وہ نوجوان کہنے لگا، بابا جی جاتے جاتے ایک بات سن لیجئے۔ بوڑھا کہنے لگا، ہاں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ بابا جی جب آپ گھر میں داخل ہوں تو دروازے پر دستک ضرور دینا اور جان بوجھ کر کھانسی بھی لینا تاکہ گھر والوں کو آپ کی آمد کا علم ہو جائے۔ بوڑھا کہنے لگا، اچھا بیٹا میں تمہاری نصیحت اپنے پلو سے باندھ لیتا ہوں، تم ٹھہرے عقل مند، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ وہ بوڑھا دل ہی دل میں ہنسنے لگا، یہ کیسا عجیب اور پاگل آدمی ہے، میں اپنے ہی گھر میں جا رہا ہوں، اپنے ہی گھر میں مجھے دستک دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر اس نے نوجوان کو جلدی سے الوداع کہا اور اپنے گھر کی طرف وہ نوجوان اپنے راستے پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے جب وہ بوڑھا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس سے اچانک اس نوجوان کی بات یاد آ گئی کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹا لینا، تھوڑی کھانسی بھی کر لینا۔ بوڑھے کے گھر میں اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ اسے جب اس نوجوان کی بات یاد آئی تو وہ دل ہی دل میں ہنسنے لگا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور جان بوجھ کر کھانسی بھی کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹی تم نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ جس پر اس کی بیٹی کہنے لگی، ابا جان میں نہا رہی تھی، آپ کے دروازے پر دستک دینے اور کھانسی سے مجھے پتا چل گیا کہ ابا آ گئے ہیں۔ کیوں ابا جان سب خیریت ہے؟ وہ بوڑھا اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، بس بیٹی کیا بتن ایک عجیب قسم کا آدمی مجھے راستے میں ملا تھا، میں نے اسے اپنا ہمسفر بنا لیا، پھر وہ سارا راستہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہا۔ پھر اس بوڑھے نے شروع سے آخر تک کا سارا قصہ اپنی بیٹی کو سنایا۔ بوڑھے شخص
की बेटी बड़ी दिलचस्पी से वो नौजवान का किस्सा अपने बाप की जुबानी सुन रही थी। उसे वो नौजवान की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। वो लड़की बहुत ही ज़हीन थी। वो अपने बाप की सारी बातें सुनकर कहने लगी, अब्बा जान, वो आदमी कहाँ पर चला गया? बूढ़े ने कहा, वो अपने रिश्तेदार के घर किसी ज़रूरी काम से गया है। मैंने उसे दावत भी दी थी कि रात मेरे घर गुजारो, लेकिन वो बहुत खुददार था। वो मुझसे कहने लगा, अगर मुझे इस गांव में रात गुजारनी भी पड़ी तो मैं सराय में रहूंगा, मैं अपने रिश्तेदार के घर भी नहीं रहूंगा। लड़की अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा कहने लगा, बेटी, तुम जो भी बात कहोगी मुझे हरगिज बुरा नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत समझदार हो। लड़की कहने लगी, अब्बा जान, वो आदमी बेवकूफ और अजीब नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद है। बूढ़े ने हैरत से पूछा, वो कैसे बेटी? लड़की बोली, अब्बा जान, आपने बताया कि अब सफर करते करते एक दरख्त के नीचे बैठे और उस दरख्त के साये में खाना खाने लगे। इतने घने साये के बावजूद उस नौजवान ने अपनी छतरी खोल ली। बूढ़ा बोला, बेटी, तुम खुद बताओ ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है। हम इतने घने दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर छतरी खोलने की क्या जरूरत बनती थी? लड़की कहने लगी, अब्बा जान, ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। आप दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह का रिज़्क खा रहे थे। आपको मालूम भी है कि दरख्तों पर अक्सर परिंदे बैठे होते हैं। अगर कोई परिंदा अपनी बीट आपके खाने में गिरा देता तो आपका सारा खाना ज़ाया हो जाता, आपका लिबास खराब हो जाता। इसलिए उस नौजवान ने अपनी छतरी खोल ली थी। बूढ़े ने जब ये सुना तो हैरान रह गया, कहने लगा, हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक बात कही। फिर लड़की बोली, अब्बा जान, आपने कहा था कि हम किसी दरख्त के नीचे लेट कर भी आराम कर सकते थे, लेकिन उसने चंद घंटों की नींद के लिए पूरा खैमा तैयार कर डाला। वहाँ चंद घंटों के लिए खैमा बनाने की क्या जरूरत थी? लड़की कहने लगी, अब्बा जान, मैं फिर कहती हूँ कि वो आदमी बहुत अक्लमंद है। आप जानते भी हैं कि वो जंगल कितना खतरनाक था। वहाँ खूंखार और खतरनाक जानवर मौजूद थे। अगर आप जमीन पर खुले आम सो जाते तो कोई जानवर हमला भी कर सकता था। इसलिए उसने खैमा लगाया और दरवाजा भी बंद कर दिया ताकि आप दोनों रात बगैर किसी खतरे के गुजार सके। बूढ़ा फिर हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन बेटी, जब हम दरिया के पास पहुंचे तो वो दरिया में पत्थर फेंक रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था? लड़की कहने लगी, अब्बा जान, अगर वो मुख्तलिफ जगहों पर पत्थर फेंक रहा था तो वो दरिया की गहराई का अंदाजा लगा रहा था। उसने पत्थरों की मदद से ये जाना कि कहाँ पानी कम है, कहाँ ज्यादा, ताकि घोड़े आसानी से दरिया पार कर सके। बूढ़े ने ये बात सुनकर भी हैरत से कहा, बेटी, अगर वो समझदार है तो तुम भी किसी से कम नहीं। तुमने उसके हर अमल को समझ लिया और मैं इतनी उम्र गुजारने के बावजूद भी कुछ ना समझ सका। फिर कहने लगा, वैसे वो लड़का था वाकई बहुत अच्छा, मैंने ऐसा अच्छा लड़का कभी नहीं देखा। लड़की कहने लगी, अब्बा जान, कल रात के खाने पर उसे जरूर हमारे घर में लाइए। बूढ़े ने कहा, पता नहीं वो अभी अकबर के घर हो या ना हो। लड़की कहने लगी, अब्बा जान, अभी तो कह रहे थे कि वो किसी सराय में रात गुजारेगा, सुबह जाकर उसे दावत दे आइए। वो हमारे गांव में मेहमान है। बूढ़ा, जो पहले ही अपनी बेटी की अक्लमंदी का कायल हो चुका था, मुस्कुराया और कहने लगा, जरूर बेटी, मैं जरूर उस लड़के को कल रात के खाने पर बुलाऊंगा। अगले दिन सुबह बूढ़ा सराय की तरफ गया। नौजवान वहीं बैठा था। बूढ़े को देखकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ। बूढ़े ने उसे खाने की दावत दी, लेकिन नौजवान ने माजरत कर ली। बूढ़ा कहने लगा, बेटा, ये दावत मेरी नहीं, मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि तुम हमारे घर में मेहमान हो। एक दिन हमारे घर आओ, फिर चाहे रात सराय में गुजार देना। नौजवान ने ना चाहते हुए भी दावत कबूल कर ली। खुशी खुशी घर वापस आ गया। शाम हुई। नौजवान ने बूढ़े के घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में बूढ़े ने दरवाजा खोला, उसे मेहमान खाने में बिठाया। बूढ़ा उस नौजवान की अक्लमंदी का पहले ही कायल हो चुका था, साथ ही अपनी बेसमझी पर शर्मिंदा भी था। बूढ़ी की बेटी ने खाना पहले से तैयार कर रखा था। फौरन खाना पेश किया गया। खाना इतना लजीज था कि नौजवान उंगलियां चाटने लगा। वो कहने लगा, वाकई बाबा जी, आपने सच कहा था, आपकी बेटी के हाथ का खाना बहुत मजेदार है। बूढ़ा अपनी बेटी के पास गया और कहने लगा, मैं हमेशा चाहता था कि जिससे तुम्हारी शादी हो वो तुम्हारी तरह समझदार हो। मेरे ख्याल में इससे बेहतर लड़का भी नहीं मिलेगा। अगर तुम राजी हो तो मैं इससे तुम्हारे रिश्ते की बात करूं। ये सुनकर लड़की शर्मा गई। बूढ़ा समझ गया कि बेटी राजी है। बूढ़ा मेहमान खाने में नौजवान के पास गया और कहने लगा, बेटा, मेरी एक ही बेटी है, जो कुछ मेरे पास है वो सब उसी का है। तुम्हारी नेक नियति और अक्लमंदी मुझे बहुत पसंद आई। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ। नौजवान बोला, ये आपकी आला ज़र्फी है कि आपने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया और फिर रिश्ता भी पेश किया। मैं जरूर अपने माँ बाप को लेकर आऊंगा। चंद दिन बाद वो लड़का अपने वालिदैन को लेकर आया।
लड़के के वालिदैन ने लड़की को बहुत पसंद किया और निकाह करके उसे साथ ले गए। प्यारे नाज़रीन, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो बज़ाहिर अजीब, कम अकल, बेवकूफ़ लगते हैं, लेकिन हकीकत में उनके फैसलों में गहराई, दानाई छुपी होती है। कभी कभी खामोश रहना, वक्त पर आ जाना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है। हम में से बहुत से लोग दूसरों की ज़ाहिरी बातों, हरकतों को देखकर उन्हें जज करते हैं, मगर हर अमल के पीछे एक सोच, एक तजर्बा, एक हिकमत हो सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी किसी को हल्का ना समझो, क्योंकि असल फहम अक्सर सादा लिबास में छुपी होती है। अक्लमंदी वही है जो वक्त की नज़ाकत को समझे और अपने फैसले खुद करे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।